नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। There are 6 signs of seeker. साधक के 6 निशानियां हैं भाई। An acknowledgement that one knows very little. Many people think they know without really knowing, or they become trapped in their limited knowledge, so they never learn. Thus, the first sign is to acknowledge that you know very little. पहली निशानी तो साधक की ये है कि उसको मानना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट मानना पड़ेगा कि भैया मुझे बहुत कम आता है। कई लोग इसी कारण से इस पथ में नहीं आ पाते हैं। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने बहुत पढ़ लिख लिया। इस मामले में मैं बहुत एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूँ। कितनी बार आई रिमेंबर, एक बार कालका जी में भी हस्बैंड वाइफ आए थे कालका जी के सेंटर में, एंड बोथ वर हाईली लर्नेड, PhD एंड फिजिक्स एंड साइंस एंड ऑल दोज थिंग्स। वो हर बात पे अपना जजमेंटल और डिस्कशन हो रहा था, तो फिर ऐसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये अब पहले निशानी यही है कि ये मानना होगा कि भैया मुझे बहुत कम आता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, विलिंगनेस टू लर्न। मैनी पीपल एक्नॉलेज दैट दे डू नॉट नो बट दे आर नॉट रेडी टू लर्न। दूसरी निशानी तो ये है कि उनमें इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, विलिंगनेस, कि थोड़ा मन भी उसका करना चाहिए। हाँ, मैं चलो देख तो ले, एक बार बैठ के देख तो ले। तीसरा पॉइंट, बी नॉन जजमेंटल एंड ओपन माइंडेड। सम पीपल वुड लाइक टू लर्न बट देयर जजमेंटल एटीट्यूड एंड क्लोज माइंडेडनेस डू नॉट अलाउ देम। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इच्छा शक्ति भी हो गई, आप जाके बैठ भी गए, अब आप जज करने लग गए कि भाई इससे क्या होगा। और मैं इस समय जो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, आई मेट वन लेडी इन GK2। उसने सब कुछ किया हुआ था, ये सब सारा किया भी हुआ था। फिर मैंने उससे पूछा कि आप प्रैक्टिस भी करते हो? देन शी सेड, भी जेड़ा कर्मा विच लिखा हो तो होना ही हैगा, फिर करने का की फायदा। मतलब वो अपने मन में तो ऐसे मतलब हंस के मेरे को टाल के आगे चली गई कि इन सब से क्या फायदा। अब उसको क्या बताएं, जब ये करोगे तभी तो कर्म कटेंगे। अगर आपको बुखार हो रहा है, होने वाला है 104 डिग्री 5 डिग्री का, ये सब करोगे तभी तो 101 डिग्री तक होगा या कम होगा। ये बहुत है कि जजमेंटल नहीं होना भाई। इससे क्या होता है ना। कितने लोग तो अभी तक सुदर्शन क्रिया को पकड़ नहीं पाए। टेप दे दो, कैसेट दे दो। ये कैसेट मिलने वाला वो फंडामेंटल चीज नहीं है ये। फोर्थ पॉइंट, अ टोटल वन पॉइंटेड कमिटमेंट टू द पाथ। सम पीपल आर ओपन माइंडेड बट दे लैक कमिटमेंट एंड वन पॉइंटेडनेस। They keep shopping here and there and never progress on one path. ये बात भी सही है। चौथा पॉइंट जो है, टोटल कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई एक बार जब पकड़ लिए गुरु के चरण तो उसको छोड़ने नहीं है। फिर आप कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी वहां, तो ऐसे नहीं होती। कम से कम इस पथ में जब आए हो तो कम से कम 4-5 साल उसको उसमें बैठ के अपनी साधना करो। कम से कम 4-5 साल, फिर बाद में बात करेंगे। एंड वन पॉइंटेड कमिटेडनेस, हाँ ये तो सबसे पहले करना है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, ऑलवेज प्लेस ट्रूथ एंड सर्विस बिफोर प्लेजर। समटाइम्स इवन कमिटेड एंड वन पॉइंटेड पीपल स्ट्रे फ्रॉम द पाथ टू इन परस्यूट ऑफ मोमेंटरी प्लेजर्स, है ना। The fifth point is very important. कितने लोग ठीक है कमिटेड हैं,
थोड़े से सुख, सांसारिक सुख के लिए, यार आज वो पार्टी में बुला रहा है, आज वहां जाना है, आज कोई आ गया, थोड़े से सांसारिक सुख के लिए इसको भूल जाते हैं। ये ब्लंडर मिस्टेक होती है। अगर कहीं पर जाना भी है पार्टी में, इसको साधना को करने के बाद में जाओ। कोई घर में आ नहीं गया तो भी ठीक है, उसको बोलो आप 2 मिनट बैठिए, मैं अपनी ध्यान साधना करके आता हूं। और सत्य और सेवा को अपनी साधना के आगे रखना है, उसको पहले रखना है। आज की नॉलेज शीट तो बिल्कुल एकदम मैथमेटिक्स की तरह है ये। फाइनली, have patience and perseverance. Some people are committed and one-pointed and are not swayed by pleasure, not swayed by pleasure. But if they lack patience and perseverance, they become restless and dejected. ये बात भी बहुत जरूरी है। धीरज रखो, धीरज रखो। ठीक है, कई लोग बहुत कमिटेड भी होते हैं, मैं 10-12 साल में देख चुका हूं, मेरे साथ खुद भी कई बार हो चुका होता है। तो सडनली नहीं भाई वापस आना है भैया, इसको छोड़ना नहीं है। कई लोग कमिटेड होते हैं, विलिंगनेस भी है उनको, चलो ठीक है अभी प्लेजर भी छोड़ दिया, किंतु थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी इस पथ में अगर आए। है ना आज की नॉलेज शीट मजेदार? जय गुरुदेव।